हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों साथ काम करते हैं लेकिन 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए कितने दिन में करेगा? दोस्तों, यही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए एक काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। तो कुल काम कितना होगा? कुल काम टोटल वर्क लिखते हैं TW। दोस्तों, 10-15 का एलसीएम होगा 30। क्षमता निकालते हैं दोस्तों। क्षमता कितना होगा इसका? 10 दिन में ये 30 काम किया है, यानी इसका रोज़ काम करने का क्षमता 3 है। और 15 दिन में ये 30 काम किया है, इसका क्षमता कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बोल रहा है कि 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो 5 दिन काम तो करता है ना साथ में, दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद बी छोड़ता है, यानी दोनों ए और बी दोनों 5 दिन काम किए हैं। देख लेते हैं कितना काम किए हैं। दोनों एक दिन आएंगे तो 3 2 5 काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 × 5 यानी 25 काम। शेष काम कितना बचा दोस्तों? 30 काम कुल था, 25 काम हो गया, शेष काम बचा हमारा 5। किसको करना है? शेष काम ए कितने दिन में करेगा? शेष काम यानी 5 काम इसको करना है। ए को क्षमता है 3, यानी कितने दिन में करेगा? 5/3 दिन में। सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, अतः किसी काम को करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। ए पूरा काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए क्या दोस्तों, क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्षमता का बात किया है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता जो है बी से तिगुनी है। अगर बी का क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए दोस्तों, समय की बात करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, अगर आपका कार्य करने का क्षमता ज़्यादा होगा तो समय कम लेंगे, ये तो सही बात है। अगर कार्य करने की क्षमता कम हो तो समय ज़्यादा लेंगे। तो दोस्तों देखिए, क्षमता का उल्टा हो जाता है समय। ये हो गया समय की बात। अब यहाँ पर दोनों में समय का अंतर निकालें तो ये यूनिट में मान दिया है दोस्तों, तो 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन वास्तव में 20 दिन का अंतर है दोनों में। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी काम को करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। ये जो है 20 दिन कम समय लेता है। यूनिट में तो 2 यूनिट मान है, लेकिन वास्तव में 20 दिन है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 20 दिन होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 10 दिन, यानी 1 यूनिट बराबर 10 दिन। तो देखिए, तो 1 यूनिट बराबर 10 दिन, यानी ए का जो समय है 1 यूनिट है, यानी किसी काम को करने में कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा। डी लिख देता हूँ दोस्तों दिन की जगह। और बी उसी काम को करने में 3 यूनिट के हिसाब से 30 दिन लेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 30 दिन। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 10 और 30 का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों? 30 होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए को ख़त्म करना है 30 काम, क्षमता तो इसका दिया हुआ है 3, यानी कितने दिन में समाप्त कर देगा? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्षमता दिया हुआ है ए और बी का, तो कह रहा है कि ए का क्षमता बी से दुगना है,
अगर बी का 1 है तो ए का 2 है क्षमता। बोल रहा है कि दोनों मिलकर 30 दिन में समाप्त कर दिए हैं, दोनों मिल के 30 दिन में समाप्त कर दिए। अच्छा, दोनों एक दिन मिल जाए तो कितना समाप्त करेंगे? 3। तो कुल काम निकालते हैं। अगर दोनों एक दिन मिल जाएं तो दोनों काम करेंगे 3। 30 दिन काम किए हैं तो कितना काम किए होंगे? 90 काम किए होंगे। तो 90 काम किए हैं दोनों मिलके। तो अब बताइए 90 काम को बी कितना समय में ख़त्म करेगा? तो 90 काम है, बी का क्षमता 1 है, यानी कितना दिन में ख़त्म करेगा? 90 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन एकदम हलवा था, कोई बड़ा बात नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 लड़के और 2 आदमी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 6 लड़के और 1 आदमी मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। एक लड़का और 1 आदमी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, अगर हम क्षमता नहीं जानते हैं तो क्षमता बॉय को बी मान लेंगे और मैन को एम मान लेंगे। तो 3 लड़के थे, अगर उनका क्षमता बी हो तो कुल क्षमता 3 बी होगा, और 2 आदमी हैं, इनका क्षमता 2m होगा। ये दोनों मिलकर, यानी 3 लड़का और 2 आदमी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो क्षमता में 5 दिन से गुना कर दिया, यानी कुल काम निकल गया। इसी काम को 6 लड़के और 1 आदमी 4 दिन में पूरा करते हैं। 3 लड़के 2 आदमी मिलते हैं तो 5 दिन में काम को पूरा करते हैं। 6 लड़का और 1 आदमी मिलता है तो काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। आगे देखिए, इसको हल करना शुरू करते हैं। 15 लड़का होगा और ये 10 आदमी होगा। यहाँ अगर गुणा करें तो ये 24 लड़का हो जाएगा और ये 4 आदमी हो जाएगा। अब देखिए, 10 आदमी है, 4 आदमी इधर आया, 24 लड़का था, 15 लड़का इधर आया, 6 आदमी बराबर होगा कितने लड़के के? 9 लड़के के। अगर आदमी और लड़का का क्षमता निकालते हैं तो 9 और इसका क्षमता 6 होगा। देखिए, यहाँ अगर इक्वल हो तो क्षमता, ये वाला क्षमता इसका हो जाता है और ये वाला क्षमता इसका हो जाता है। तो इसका क्षमता 9 है और इसका क्षमता 6 है। चाहे तो इसको हम कटा भी सकते हैं, तितरी का 9 और 2 3 6, यानी आदमी का क्षमता 3 है जबकि लड़का का क्षमता 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 3 आदमी का क्षमता है जबकि 2 लड़का का क्षमता है। ये भी काम था, ये भी काम था। कहीं से काम निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो कुल काम अगर निकालना हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आदमी, ये लड़का है तो लड़का का क्षमता 2 है, तो 2 क्षमता 1 लड़का का, तो 3 लड़का का क्षमता 6 होगा। जबकि आदमी का क्षमता 3 है तो 2 आदमी का क्षमता कितना होगा? देखिए, 3 इंटू लड़का का क्षमता 2 प्लस 2 इंटू आदमी का क्षमता 3 इंटू 5। 3 दूनी का 6 और 6 12, 12 इंटू 5 यानी 60, यानी कुल काम कितना था दोस्तों? 60 था। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लड़का और 1 आदमी है। तो दोस्तों, 1 लड़का आ जाए और 1 आदमी आ जाए तो 1 लड़का का क्षमता 2 है और 1 आदमी का क्षमता 3 है।
तो दोनों अगर साथ में आएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, इनको 60 काम करना है। कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 12 दिन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ बता देते, ये कुल काम है। अब चाहे तो यहाँ से भी कुल काम निकाल सकते हैं। अगर लड़का का क्षमता 2 है तो ये 6 दूनी 12 होगा, और आदमी का क्षमता 3 है तो 3 होगा। 12 3 15, 15 में 4 से गुना करेंगे 60 ही आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 महिला एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। यही काम 8 पुरुष 32 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को 5 महिला तथा 8 पुरुष कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 महिला एक काम को 20 दिन में पूरा करती है, यानी इसका पूरा काम कितना होगा? 8 × 20। यहाँ पर 8 उमें लिख दीजिए, और इसी काम को 8 पुरुष 32 दिन में करते हैं। 8 आदमी 32 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे। 8 8 कट जाएगा, अगर यहाँ से काटे तो ये 4 बार में 5 से कटेगा, और ये 8 से। तो वुमेन इंटू 5, मैन इंटू 8, यानी अगर हम वुमेन और मैन का क्षमता निकालें तो वुमेन का क्षमता 8 होगा और मैन का क्षमता 5 होगा। अब देखिए दोस्तों, कुल काम हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क ये भी है, ये भी है, तो यही इसी से हम निकालते हैं कुल काम। 8 वुमेन का क्षमता है 8 × 20, तो अगर हम गुना करें तो कितना आएगा दोस्तों? 1280। कुल काम था 1280। अब देखिए दोस्तों, इसी काम को 5 महिला और 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो अगर 5 महिला आएंगी तो 40, और 8 पुरुष आएंगे तो 40। तो यहाँ से निकालते हैं दोस्तों, कितना? 5 वुमेन प्लस 8 मैन को काम करना है। कितना काम करना है? 1280। तो देखिए अगर 5 वुमेन आएंगी तो 5 इंटू उनका क्षमता है 8 प्लस 8 मैन आएंगे तो उनका क्षमता है 5। 1280 काम है। ये 40 कितना होगा दोस्तों? 80 होगा। तो कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे? 8 से 12 कटेगा एक बार में, और इसके बाद 4 शेष बचेगा 48। 8 छक्के 48, यानी 16 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सबको ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।